Hello guys, welcome back to the channel and this is lecture 3 of exception handling in Python. Okay, so in this video we will be discussing about the try except block. Okay, so already हमने लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था कि हम try और except का यूज़ क्यों करते हैं. हम इसका यूज़ करते हैं for exception handling which is caused by runtime exceptions. Okay, so runtime exceptions को हैंडल करने के लिए हम exception handling का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और उसमें हमें try और except का यूज़ करते हैं हम. Okay, try और except स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं. try के अंदर आप क्या लिखते हो? try के अंदर आप रिस्की कोड्स लिखते हो विच में कॉज सम एक्सेप्शन. ओके, जिसमें हमें शक है कि ये कुछ एक्सेप्शंस कॉज कर सकता है. ओके, सो सी दिस स्टेटमेंट लाइक हमने 10 को हमने 0 से डिवाइड करने की कोशिश किया था, तो ये तो एक रिस्की कोड है ना, है ना. तो ये एक्सेप्शन तो देगा, ये देगा, ये जीरो डिवीजन एरर. ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या लिखते हैं कि एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते हैं जिसमें कि हम ये एक्सेप्शन आया है तो इससे रिलेटेड हम एक एक्सेप्शन ब्लॉक लिखते हैं, एक्सेप्शन क्लास लिखते हैं. देखिए ये जो है ना फाइल नॉट फाउंड, ये क्या है? एक्सेप्शन क्लास है विच इज़ रिलेटेड टू अगर आप कोई फाइल लोड कर रहे हो और वो फाइल प्रेजेंट नहीं है तो वो आपको ये एक्सेप्शन देगा कि फाइल नॉट फाउंड एरर. ओके, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते होते हैं. हमें पता है कि एक्सेप्ट ब्लॉक मैच भी करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये 10 को मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो जीरो डिवीजन एरर आएगा. ठीक है, बट यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक में अभी फाइल नॉट फाउंड वाला एरर लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें लिखना होगा कि यहाँ पे अगर आप एक्सेप्ट ब्लॉक में आपको जीरो डिवीजन एरर भी लिखना होगा. ओके, तभी वो रन करेगा कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब कि पहले इसको देखेगा. तो ये इसका जो ये एक्सेप्ट ब्लॉक है वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि ये फाइल नॉट फाउंड एरर नहीं है. ओके, ये हमें कौन सा एरर दे रहा है? जीरो डिवीजन एरर. तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक्सेप्ट ब्लॉक लिखने होंगे. ओके, तो अब मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, प्रिंट कांट डिवाइड बाई जीरो. मैं अब इसको रन करता हूँ. ठीक है, तो जो पहले एरर दे रहा था उसकी कॉरस्पॉन्डिंग अब क्या ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक चला है क्योंकि ये मैच हो रहा है इस वाले एक्सेप्शन से. ओके, तो ये रन हुआ और इसके बाद ये पढ़ाई वाला तो हमने ये इसको हमने दोनों से बाहर लिखा है ना, तो ये तो ऑल हमेशा रन होता ही रहेगा क्योंकि ना ये ट्राई से रिलेटेड ना एक्सेप्ट से. ये एक आपका सिंगल स्टेटमेंट है और ये हमने इसलिए देखा था ना कि अगर आपका जो एग्जीक्यूशन बीच से ब्रेक हो रहा है तो सपोज मैं फिर से इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ. ठीक है, तब देखना कि ये लाइन तो चलेगा ही नहीं, हाई वाला लाइन नहीं चलेगा क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है ना बेसिकली यहाँ पे हैंडल हुआ ही नहीं है. जो ये एक्सेप्शन था इसको आपने हैंडल नहीं किया तो क्या हुआ कि यहीं पे लाइन यहाँ से ही एग्जीक्यूशन आपका ब्रेक हो गया और ये आगे वाला लाइन प्रिंट नहीं हुआ. ओके, वही मैंने जब इस एक्सेप्शन के जो बेसिकली उस टाइप से रिलेटेड है उसको मैंने जब हैंडल किया तब ये बाद में ये मेरे को एरर नहीं दे रहा है. ठीक है, तब ये लास्ट वाला लाइन भी रन हुआ है ना. तो ये सब तो हमने लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था. हमने देखा था कंट्रोल फ्लो क्या होता है. ओके, कंट्रोल फ्लो में आप क्या करते हो? ट्राई में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हो विच में हैव सम विच में कंटेन सम रिस्की कोड. ओके, उसमें उसको हम हैंडल करते हैं किसमें? एक्सेप्ट ब्लॉक में. इसमें हम क्या लिखते हैं? एक्सेप्शन क्लास लिखते होते हैं जो विच इज़ रिलेटेड टू दैट रिस्की कोड. ओके, और इसमें हम उसके अल्टरनेटिव्स लिखते होते हैं कि आप उसके अल्टरनेटिव अब क्या आप कोई मैसेज दे दो या तो कोई आप कोई अल्टरनेटिव ऑपरेशन कर दो उस रिस्की कोड से. ओके, और ये स्टेटमेंट 5 जो कि बेसिकली अगर ये ट्राई और एक्सेप्ट ये जो एक्सेप्शन मैच हो गया उससे और उस एक्सेप्शन को हमने हैंडल कर लिया तब ये स्टेटमेंट 5 रन होगा. नहीं तो अगर आपका कोई एक्सेप्शन इससे ऊपर है तो ये स्टेटमेंट 5 आपका रन नहीं होगा. ओके, तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था. इसके बाद हमने देखा था कि ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक. ओके, तो हमने ये देखा था कि ये देखिए यहाँ पे देखिए ये प्रिंट 10/0 ये क्या है? ये एक जीरो डिवीजन एरर है ना, ये जीरो डिवीजन एरर है. ठीक है, बट मैं यहाँ पे फाइल नोट फाउंड एरर भी लिख रहा हूँ और जीरो डिवीजन एरर भी लिख रहा हूँ. तो हो सकता है कि आप ये ट्राई ब्लॉक में ना आप कोई ऐसा कोई फाइल भी लोड कर रहे हो, फाइल भी आप कोई लोड कर रहे हो. ओके, आप कोई फाइल भी लोड कर रहे हो और साथ में आप कोई एक ऐसा ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हो कि किसी डिजिट को आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो. ओके, तो इस केस में क्या करने होंगे? मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लिखेंगे जिसमें कि हम उस एक्सेप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास लिखेंगे. ओके, तो ये देखिए फाइल नॉट फाउंड एरर, जीरो डिवीजन एरर. तो यहाँ पे सबसे पहले जीरो डिवीजन एरर. ठीक है, तो इस केस में तो ये जीरो डिवीजन एरर यहाँ पे रन हो रहा है लेकिन हमारा ये फाइल नॉट फाउंड एरर वाला है ना, ये वाला नहीं रन हो रहा है. ओके, तो वो चेक करेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक कौन सा है, तो ये वाला रन होगा. ये वाला इस वाले को ये वाला मैच नहीं हुआ ना, तो इस पर आउटपुट जो आएगा तो इसका आएगा. ये वाला एग्जीक्यूट तो हुआ है लेकिन ये मैच नहीं हुआ है. ओके, तो एग्जीक्यूशन जो होगी वो टॉप टू बॉटम ही होगी. ओके, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे हम हो सकता है कि हमें ट्राई ब्लॉक में मल्टीपल ऐसे एक्सेप्शंस लिखें जो कि कॉज कर सकता है. ओके, तो हम एक एक्सेप्ट ब्लॉक से तो हम सभी को हम ऐसे हैंडल नहीं कर सकते ना. जैसे कि ये देखिए आप ये इस फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन क्लास से आप सारे के सारे एक्सेप्शंस को हैंडल तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास हर एक एक्सेप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्लास है. लाइक जीरो डिवीजन एरर हो गया, फाइल नॉट फाउंड एरर हो गया, है ना, और भी बहुत सारे एंड ऑफ फाइल एरर हो गया. ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्शंस आपको लिखने होंगे अगर आपका कोई कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्सेप्शन कॉज हो रहा है. ओके, तो ये देखिए सबसे पहले मैंने आप इसका मतलब यही है कि आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लिख सकते हो. ओके, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लिख सकते हो. ट्राई में आप रिस्की कोड लिखोगे, एक्सेप्ट में आप मल्टीपल एक्सेप्ट में आप ये जो आपका एक्सेप्शन क्लास है. तो ये तो हमने देखा कि आप मल्टीपल एक्सेप्ट ऐसे लिख रहे हो. ठीक है, लेकिन मैं ना एक एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे लिखूंगा और साथ में मैं मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस मैं लिख सकता हूँ. ओके, उसी एक सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक में. ओके, तो इफ ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक आर अवेलेबल देन बेस्ड ऑन द रेज्ड एक्सेप्शन द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन विल बी एग्जीक्यूटेड. वही हमने पहले देखा कि बेस्ड ऑन दैट एक्सेप्शन द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. कॉरस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूशन ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड मतलब कि अगर आप यहाँ पे कोई
अर्थमेटिक एक्सेप्शन वाला या जीरो डिवीजन वाला एरर कोई कॉज हो रहा है तो ये तो जीरो डिवीजन वाला चलेगा, ये फाइल नोट फाउंड वाला नहीं चलेगा। ओके, तो ये इसके जो आउटपुट होंगे वो इसको कंसिडर नहीं करेगा। ओके, और ये टॉप टू बॉटम ही एग्जीक्यूट करता है। इफ ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक इज अवेलेबल देन द ऑर्डर ऑफ दीज एक्सेप्ट ब्लॉक इज इंपॉर्टेंट। पाइथन इंटरप्रेटर विल ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम टॉप टू बॉटम अंटिल द मैच्ड एक्सेप्शन ब्लॉक इज आइडेंटिफाइड। ओके, तो मतलब मैचिंग होती है और एक्सेप्ट ब्लॉक जो मैच करेगा उस कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन से वो रन करेगा। ओके, तो स्कैन तो उसने सारे करने हैं टॉप टू बॉटम। सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक दैट कैन हैंडल द मल्टीपल एक्सेप्शंस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे आप इसके कोड लिख सकते हो कि जिसमें आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लिखोगे। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्राई ब्लॉक में। ट्राई ब्लॉक में आप क्या लिखते हो, कोई आप रिस्की कोड लिखते हो। ओके, सपोज मैं यूज़र से कोई मैं इनपुट मांगता हूँ। ओके, पहला नंबर मैंने मांगा एंटर एनी नंबर। ओके, और दूसरा नंबर मैंने दिया इसमें कि वे भी एंटर एनी नंबर। तो इसी पे हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, एंटर सेकंड नंबर, और इसको मैं एक्सेप्ट ब्लॉक में करता हूँ। इसमें मैं इसी में रिस्की कोड लिखना होता है ना, प्रिंट एक्स बाई वाई। ठीक है, तो ये एक रिस्की कोड है कि वाई में ना अगर यूज़र जीरो एंटर कर दे तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक लिखता हूँ और इसमें मैं सबसे पहले एक कोई कॉरस्पॉन्डिंग इसका एक्सेप्शन क्लास लिखता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं जीरो डिवीज़न एरर। ओके, प्रिंट कांट डिवाइड बाई ज़ीरो। ठीक है, कांट डिवाइड बाई ज़ीरो। और मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट एक्सेप्ट ब्लॉक में एक वैल्यू एरर भी आपने देखा था। वैल्यू एरर क्या होता है कि जब टाइप मैचेस नहीं होते ना, कि सपोज मैंने एक्स जो है ना वो इंटीजर है, वाई जो है ना वो स्ट्रिंग मैंने दे दिया। ठीक है, तो ये मैच नहीं हो रहे टाइप को, तो इसको मैं करता हूँ। ओके, प्रिंट प्लीज़ गिव द कॉरस्पॉन्डिंग टाइप। ओके, तो ये मैसेज हम दे देते हैं यूज़र को, कॉरस्पॉन्डिंग टाइप। ओके, अब देखते हैं कि हम इन दोनों का इनपुट देते हैं। और ये देखिए, तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, है ना, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लिख रहा हूँ। और हम आगे देखेंगे कि आप एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक में आप ये मल्टीपल एक्सेप्शन क्लास कैसे आप लिख सकते हो। ओके, तो इस कोड को रन करता हूँ मैं। सबसे पहले मेरे को मांग रहा है कि एंटर एनी नंबर। ओके, तो मैं यहाँ पे 10 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सेकंड नंबर मांग रहा है तो मैं इसको 0 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मैसेज आया हमारा, कांट डिवाइड बाई जीरो मैसेज आ गया ना हमारे पास, कांट डिवाइड बाई जीरो। फिर मैं रन करता हूँ इसको और मैं अब वैल्यू एरर वाला केस देखता हूँ, क्योंकि अभी देखिए वो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन क्लास मैच हुआ है ना, तो ये वाला ब्लॉक चला, ये वाला नहीं चला। ठीक है, वही अब मैं अगर अब वैल्यू एरर वाला देखते हैं। अब देखिए मैंने 10 डाला और इसको मैंने डिवाइड किया 10 स्ट्रिंग से। तब देखिए प्लीज़ गिव द कॉरस्पॉन्डिंग टाइप। ओके, प्लीज़ गिव द कॉरस्पॉन्डिंग टाइप। और इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ कि आप ये देखोगे कि यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन जो है ना वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका यही बेनिफिट है कि आप जो है ना एग्जीक्यूशन को आप ब्रेक नहीं कर रहे हो, आप उस कोड को हैंडल कर रहे हो। ओके, तो ये आगे वाले लाइन ये प्रिंट हो रहे हैं, है ना। तो हमने देखा कि कैसे आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लिख सकते हो। ओके, तो इफ ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक इज अवेलेबल देन द ऑर्डर ऑफ दीज एक्सेप्ट ब्लॉक इज इंपॉर्टेंट। पाइथन इंटरप्रेटर विल ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम टॉप टू बॉटम अंटिल द मैच्ड एक्सेप्शन ब्लॉक इज आइडेंटिफाइड। ओके, तो जो मैचिंग हो रही है ना इसकी, आपने देखा कि वैल्यू एरर एक बार प्रिंट हुआ, एक बार जीरो डिवीजन एरर हुआ। जब हम जीरो डिवीजन एरर वाला कोई केस परफॉर्म कर रहे थे तो ये वाला ब्लॉक चला। वही वैल्यू एरर जब हमने टाइप दोनों का डिफरेंट दिया तब देखिए ये वाला ब्लॉक चला। ठीक है, और ये टॉप टू बॉटम चल रहा है। इसने सभी को स्कैन करना है, जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक मैच हो जाएगा तब वो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। ओके, तो सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक दैट कैन हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन ब्लॉक। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे लिखा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि एक सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक में ना मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस में लिखूँ। ओके, वी कैन राइट द सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक दैट कैन हैंडल द मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। ठीक है, तो इसको करने का तरीका ये है कि आपने एक्सेप्ट, उसके बाद एक्सेप्शन A1, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 3, इस तरीके से आपने चलते रहना। ओके, तो सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक विद दैट कैन हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन, इसका कोड करके देखते हैं। ओके, तो ये देखिए मैं सबसे पहले मैं ट्राई में आप क्या लिखते हो, आप रिस्की कोड। ठीक है, फिर से मैं वही यूज़र से मांग लेता हूँ, एक्स वेरिएबल में मैं इनपुट मांगता हूँ और इसको मैं टाइप कर देता हूँ इनपुट से। ठीक है, इंट में एंटर फर्स्ट नंबर, और दूसरा मैं वाई वेरिएबल में इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ओके, वही तरीका है इसमें, वो भी वही कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन रन होगा, भले मैं एक साथ लिख रहा हूँ सभी को एक्सेप्ट, और इसमें मैं क्या ब्रैकेट में मैं ऐसे लिखूँगा सारे के सारे एक्सेप्शंस। तो सबसे पहले हम जीरो डिवीज़न एरर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यू एरर लिख देते हैं और एज एम एस जी लिख देता हूँ कि हमने देखा था कि उसको मैसेज को प्रिंट, उसके डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करने के लिए क्या लिखना होता था, ये एज एम एस जी वाला आप लिख सकते हो, उसके मैसेजेस प्रिंट हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि द एरर कॉस्ट CAU कॉस्ट मैसेज इज, इसको देते हैं सेपरेटर MSG यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, पहले मैं 10 एंटर करता हूँ और अब मैं 0 एंटर करता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने 10 और 0 एंटर किया मेरे पास ये मैसेज आया कि द एरर कॉस्ट बाय मैसेज इज डिवीजन बाय 0। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं 10
और फिर मैं जीरो एंटर करता हूँ। ओके, तो एरर कॉज बाय मैसेज, कॉज मैसेज इज डिवीजन बाय जीरो। ओके, तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एक्सेप्शन क्लास चला होगा, ये वाला चला होगा ना। ओके, और ये वाला नहीं चला क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है टाइप उसका, ठीक है, एक्सेप्शन के साथ। वही मैं अब वैल्यू एरर वाला हम कंसिडर करते हैं, तो 10 को एंटर करता हूँ, फिर 10 को एंटर करता हूँ। ओके, तो ये देखिए, द एरर कॉज बाय मैसेज इज इनवैलिड लिटरल ऑफ इंट विद बेस 10, ठीक है। तो ये टाइप वैल्यू एरर क्लास का मैसेज है। ओके, डिस्क्रिप्शन है जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट किया, इनवैलिड 10, ठीक है। तो आपने ये देखा कि आप एक एक्सेप्ट ब्लॉक में आप मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस को कैसे आप लिख सकते हो, ओके, और उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो मैं यूज़र को मैं मैसेज दे रहा हूँ कि आप ये गलती कर रहे हो। ओके, और इसके बाद है हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक। डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक ये वो होते हैं, वी कैन यूज़ द एक्सेप्ट ब्लॉक टू हैंडल वी कैन यूज़ डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक टू हैंडल एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। इन डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शंस जनरली वी कैन प्रिंट नॉर्मल एरर मैसेजेस। मतलब मैं अपनी तरफ से कोई एरर मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे हम एक्सेप्शन क्लास लिख रहे हैं ना, बट आप इसमें आप कोई एक्सेप्शन क्लास नहीं है, आप इसको डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन को शो करने का ये तरीका है। ओके, तो इसको मैं इसी को मैं वही पिछला वाला ही कोड है, बट यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, जीरो डिवीजन एरर। अगर ये जीरो डिवीजन एरर मैच नहीं हुआ यहाँ पे, अगर ये जीरो डिवीजन वाला एरर मैसेज इसको रन करते हैं, ओके, 10 और इसको 0, जब मैंने प्रिंट किया तो कौन सा ये जीरो डिवीजन एरर वाला रन हुआ है ना, क्योंकि मैंने इनपुट में पहले 10 दिया फिर 0 दिया, तो ये जीरो डिवीजन वाला एक्सेप्शन इससे मैच हो गया। इसके बाद मैं कोई और एंटर करता हूँ, 2 10 एंटर करता हूँ, 2 एंटर करता हूँ। ओके, तो आउटपुट में इसलिए दिया 5, ठीक है। तो कोई ऐसा एक्सेप्शन आ ही नहीं रहा है अभी, तो फिलहाल कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं आया है ना हमारे पास। वही मैं इसको मैं रन करता हूँ कि 10, और मैं दोबारा मैं 10 एंटर करता हूँ इसमें स्ट्रिंग टाइप में। ओके, तो अब ये देखिए डिफ़ॉल्ट मैसेज चला, प्लीज़ प्रोवाइड द वैलिड इनपुट। ओके, मतलब मैं यहाँ पे ये गलती कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे मैंने जीरो डिवीजन वाला लिखा यहाँ पे, लेकिन मैंने वैल्यू एरर वाला नहीं लिखा। तो वैल्यू एरर वाला ये जो बेसिकली था आपका जो एक्सेप्ट ब्लॉक था, उसमें जो मैंने मिस्टेक किया, एक्स में मैंने 10 एंटर किया, वाई में मैंने स्ट्रिंग में मैंने 10 एंटर किया, ठीक है। तो वो ऐसे डिवाइड नहीं हो सकते ना, तो इसमें आपका क्या चला, ये एक्सेप्ट ब्लॉक चला। ये एक्सेप्ट ब्लॉक किसका काम कर रहा है अभी फिलहाल, अभी ये एक्सेप्ट ब्लॉक वैल्यू एरर एक्सेप्शन का काम कर रहा है। ओके, तो मतलब कि अगर आपने वो एक्सेप्शन ब्लॉक, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन ब्लॉक अगर नहीं लिखा है आपने, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं लिखा है जो कि उस टाइप से मैच हो रहा है, तो वो आपका इस केस में आप डिफॉल्ट एक्सेप्शन का यूज़ कर सकते हो। ओके, डिफॉल्ट मैसेज आप कोई प्रिंट कर सकते हो कि प्लीज़ प्रोवाइड द वैलिड इनपुट, प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड इनपुट। ओके, तो इस केस में हम डिफॉल्ट एक्सेप्शन का यूज़ करेंगे। ओके, इफ ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक इज अवेलेबल देन द डिफॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक शुड बी लास्ट, अदरवाइज विल गेट सिंटैक्स एरर। ओके, तो ट्राई अगर मल्टीपल एक्सेप्शन ब्लॉक के साथ अवेलेबल है तो यहाँ पे देखिए ट्राई, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। अब ये केस देखिए, यहाँ पे एक्सेप्ट मैं पहले लिख रहा हूँ। ओके, एक्सेप्ट मैं पहले लिख रहा हूँ, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग इसका एक्सेप्शन क्लास में इसमें बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक, ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक और ये भी एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। तो मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक हो गया हमारे पास, और ये डिफॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक है ना। तो डिफॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक को आपने सबसे लास्ट में लिखना होता है अगर आपके पास मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक प्रेजेंट है। ओके, लेकिन इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज़ प्रोवाइड द वैलिड इनपुट, ये मैं पहले लिख रहा हूँ। ओके, तो इस केस में ये मेरे को एरर देगा, ठीक है। इसको मैं रन करते हैं, तो रन करने पे देख रहे हो जीरो डिवीजन एरर, डिफॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक मस्ट बी लास्ट। ओके, तो आपने डिफॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक को सबसे लास्ट में लिखना होता है। ओके, इसके बाद हमारे पास फाइनली ब्लॉक का मेन टास्क है कि ये कोड क्लीन अप एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। कोड क्लीन अप एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि अगर कोई मेमोरी एलोकेट हुआ है तो कंपल्सरी जब आपकी प्रोसेसिंग आप बंद कर देते हो तो मेमोरी को डी एलोकेशन भी चाहिए होता है मेरे को, ठीक है। तो मेमोरी रिलीज़ करना या कोई आपका फाइल को क्लोज करना, हमने देखा था कि फाइल हैंडलिंग के केस में हमने f.close का यूज़ किया था, हमने विद स्टेटमेंट का यूज़ किया था हमने। वो क्या करता है, वो लास्ट में फाइल को क्लोज करता है। ये सब एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये सब बेसिकली कोड क्लीन अप एक्टिविटीज़ ही होती हैं, ठीक है। तो ये फाइनली ब्लॉक में ना एक तरह से ये कोड क्लीन अप एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है इसका। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू पुट कोड क्लीन अप एक्टिविटीज़ इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। कोड क्लीन अप एक्टिविटीज़ को हम ट्राई ब्लॉक में नहीं लिखेंगे, कोड क्लीन अप एक्टिविटीज़ को हम एक्सेप्ट ब्लॉक में भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ट्राई ब्लॉक जो है, ट्राई ब्लॉक जरूरी नहीं है कि हर बार चलेगा, ठीक है। वही एक्सेप्ट ब्लॉक है, वो भी जरूरी नहीं है कि वो भी हर बार चलेगा। क्या पता आपके कोड में कोई मतलब ऐसा कोई एक्सेप्शन हो ही नहीं, तो आपका ट्राई ब्लॉक तो नहीं चलेगा ना, है ना। उस तो अगर एक्सेप्शन है ही नहीं तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक भी नहीं चलेगा, ठीक है। वही हम चाहते हैं लेकिन हमारा मेन टारगेट तो है कि सारे कोड क्लीन अप एक्टिविटीज़ तो होनी चाहिए ना, रिसोर्स डीएलोकेशन होनी चाहिए, मेमोरी सारे बाद में रिलीज़ होने चाहिए, ठीक है। जो मेमोरी सभी वेरिएबल्स ने ले रखे हैं उनको हमें बाद में डीएलोकेट भी करना होता है, हमें स्पेस चाहिए फ्री। ओके, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक सेपरेट एक फाइनली ब्लॉक बना लेंगे। ओके, हम ना ये कोड क्लीनअप एक्टिविटीज़ को हमने ट्राई ब्लॉक में लिखना है, ना ये कोड क्लीनअप एक्टिविटीज़ को हमने एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखना है। हमने एक सेपरेट ग्रुप बनाना है, ब्लॉक बनाना है फाइनली ब्लॉक के हेल्प से, क्योंकि हमें पता है कि ट्राई ब्लॉक भी जरूरी नहीं है कि हर बार चलेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक भी जरूरी नहीं है कि हर बार चलेगा, लेकिन ये फाइनली ब्लॉक जो है ना हम अलग से बनाएंगे, ये हर बार चलेगा, है, ठीक है। तो हेंस वी रिक्वायर सम प्लेस टू मेंटेन द कोड क्लीनअप एक्टिविटीज व्हिच शुड बी एक्जीक्यूटेड ऑलवेज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द एक्सेप्शन रेज्ड और वेदर द एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट। ओके, रेज किस में होता है एक्सेप्शन, ट्राई ब्लॉक में होता है, हैंडल किस में करते हैं हम,
एक्सेप्ट ब्लॉक में करते हैं, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ बेस्ट प्लेस इज नथिंग बट एक्सेप्ट ब्लॉक, ओके। तो ये देखिए, ये मैंने क्या लिखा है, ट्राई में मैंने रिस्की कोड लिखा है, एक्सेप्ट में हम क्या करते हैं, हम हैंडलिंग कोड लिखते हैं, वही फाइनली में हम क्या लिखते हैं, कोड क्लीन अप एक्टिविटीज़ लिखते हैं, ओके। तो ये कैसे कोड क्लीन अप एक्टिविटीज़ क्या होता है, हम ये इसको देखेंगे, ठीक है। द स्पेशलिटी ऑफ दिस फाइनली ब्लॉक इज दैट इट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑलवेज वेदर एक्सेप्शन इज रेज्ड और नॉट, वेदर द एक्सेप्शन इज हैंडल और नॉट, ओके। तो अगर आपका हमने ये देखा ना कि ट्राई ब्लॉक में आपने नहीं लिखना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो ट्राई ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, ओके। वो एक्सेप्ट ब्लॉक भी नहीं लिखना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो वहाँ पे कोई एक्सेप्शन है कि नहीं है, ओके। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि यूज़र कोई इनवैलिड इनपुट दे ही ना, ठीक है, यूज़र सारे सही इनपुट दे, तो वो ट्राई ब्लॉक तो आपने एक तरह से आप सेफ्टी रीज़न के लिए आप लिखो कि ऐसा कोई एक्सेप्शन आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, सो दैट कि वो आगे के फ्लो को मेंटेन कर सकें हम, ठीक है। तो स्पेशलिटी ऑफ द फाइनली ब्लॉक इज दैट इट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑलवेज वेदर द एक्सेप्शन इज रेज्ड और नॉट, और वेदर द एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट, ओके। तो ये कोड क्लीन अप एक्टिविटीज़ वाला जो कोड है ना, ये हर बार चलना चाहिए। तो ये पैटर्न देखिए, इसको ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली, मैंने ये तीनों का यूज़ किया है। ट्राई आपने पहले लिखना है, एक्सेप्ट फिर फाइनली, ओके। दिस कोड इज़ फॉर कोड क्लीन अप एक्टिविटीज़। और मैंने ये केस 1 लिखा, ये केस 1 ऐसा है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैंने यहाँ पे बस मैंने प्रिंट दिस इज़ अ ट्राई ब्लॉक, ओके। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि ये ट्राई ब्लॉक जो है ये तो मैसेज आएगा, ठीक है। और मैंने इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन वाला मैंने कोड नहीं लिखा है। मैं सपोज इसमें प्रिंट 10/0 लिख देता हूँ, ओके। तो ये एक एक्सेप्शन है और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब ये देखिए, मैं फाइनली का यूज़ कर रहा हूँ, ये फाइनली भले यहाँ पे ये देखिए मैंने फाइनली एक्सेप्ट ब्लॉक मैंने लिखा भी नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को जीरो डिवीजन एरर ये शो कर रहा है। वही हमने पहले देखा था कि जब मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इस केस में देखिए कि एक्सेप्ट ब्लॉक मैंने लिखा है और यहाँ पे इस केस में एरर नहीं आ रहा था, ओके। तो हेलो हाई दिस इज़ ट्राई ब्लॉक हेलो, और वही मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इस कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक्सेप्ट ब्लॉक को मैं हटा दे रहा हूँ। तो इस केस में एरर आ रहा है, बट स्टिल यहाँ पे देख रहे हो आपकी ये हाई दिस इज कोड ब्लॉक, दिस कोड ब्लॉक इज़ फॉर कोड क्लीन अप एक्टिविटीज़। ये फाइनली ब्लॉक हर बार चल रहा है, ओके। भले आपका ये आपने कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक ना लिखा हो, ओके, बट स्टिल ये कोड क्लीन अप एक्टिविटीज़ ये फाइनली ब्लॉक का ये रन हो रहा है, ओके। तो ये चीज़ देखा आपने। इसके बाद है केस 2, इसमें हमारे पास है कि इफ़ देयर इज़ एन एक्सेप्शन रेज्ड एंड इज़ ऑल्सो हैंडल्ड, ठीक है। बट स्टिल इस केस में भी ना हमने देखा कि पिछले केस में कोई एक्सेप्शन नहीं था, कोई और एक्सेप्शन नहीं था। ये मैंने क्योंकि मैंने बाद में ऐड किया था ना, ठीक है, इसको मैंने बाद में ऐड किया था। इस केस में कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, तो बट स्टिल देखिए यहाँ पे ये एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे रन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई ऐसा कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन किया ही नहीं है। और यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में जो मैसेज था और यहाँ पे कोई हमने ऐसा कोई हमने रिस्की कोड लिखा ही नहीं, तो वो प्रिंट नहीं हुआ, ओके। तो हाई दिस इज कोड ब्लॉक इज फॉर कोड क्लीन अप एक्टिविटीज। तो ये फाइनली ब्लॉक इस केस में तो रन हुआ ही जब कोई एक्सेप्शन नहीं था। अगर इफ़ देयर इज़ एन एक्सेप्शन, अगर इस केस में देखिए, इस केस में हमारे पास एक्सेप्शन है और उसको हमने हैंडल भी किया है, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक में हाई देयर इज वी आर इन ट्राई ब्लॉक, और मैंने इसको 10 को डिवाइड किया 0 से, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक्सेप्शन ब्लॉक भी लिखा है, जीरो डिवीजन एरर, और उसको मैंने प्रिंट किया दिस इज एक्सेप्ट ब्लॉक, ओके। और लास्ट में मैंने प्रिंट कर दिया कि हाई दिस इज फाइनली ब्लॉक, ओके। तो हाई वी आर इन ट्राई ब्लॉक, दिस इज एक्सेप्ट ब्लॉक, दिस इज फाइनली ब्लॉक, ओके। तो ये देख रहे हो कि आप इस केस में भी हमारा फाइनली ब्लॉक रन हो रहा है, ओके। फाइनली ब्लॉक रन हो रहा है। अगर देखते हैं कि इफ़ देयर इज एन एक्सेप्शन रेज्ड बट नॉट हैंडल्ड, अगर कोई ऐसा केस आया कि हमने ये तो पिछले केस में ही देख लिया था, मैंने बताया था ना कि आपने कोई तो उस केस में लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन ब्लॉक लिखा था, सो दैट कि हमारा जो था ना वो एग्जीक्यूशन ब्रेक नहीं हो रहा था। बट इस केस में क्या कर रहे हैं, हम कोई और टाइप ही यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ये कोई डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन ब्लॉक नहीं है, ठीक है, ये कोई डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन ब्लॉक नहीं है। एक्सेप्ट नेम एरर ये तो टाइप मैच ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इफ़ देयर इज़ एन एक्सेप्शन रेज्ड बट नॉट हैंडल, तो यहाँ पे हमने इसको तो हैंडल किया ही नहीं, बट स्टिल इसको देखिए रन किया, तो मेरे को क्या फाइनली रन हो रहा है। मतलब कि इस केस में भी फाइनली रन हुआ। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि फाइनली ब्लॉक आपका हमेशा चलेगा, भले आप किसी एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ओके। तो फाइनली ब्लॉक हमेशा चलेगा। और सपोज मैं इसको मैं हैंडल कर देता हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट ब्लॉक में हम लिखते हैं, ओके। तो कौन सा टाइप का है ये, जीरो डिवीजन एरर है ना। तो ये इसमें प्रिंट कांट डिवाइड बाई जीरो, इसको हमने हैंडल कर दिया। अब तो फिर भी चलेगा ही चलेगा, है ना, कांट डिवाइड बाई जीरो, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग ये एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चला, ये वाला चला। और आपने देखा था कि एक्सेप्शन ब्लॉक हम क्या किस ऑर्डर में लिखते हैं, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक मैच होता है वो एग्जीक्यूट होता है, ओके। देयर इज ओनली वन सिचुएशन वेयर दिस फाइनली ब्लॉक वॉन्ट बी एग्जीक्यूटेड। हमने देखा कि फाइनली ब्लॉक हर बार एग्जीक्यूट होता है, लेकिन एक कंडीशन है सिर्फ, जब फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो कंडीशन तब है जब कि हम इस कर्नल को ब्रेक कर देते हैं, ओके। जब हम पाइथन वर्चुअल मशीन्स को ही हम ब्रेक कर देते हैं, मतलब उसको हम शट डाउन कर देते हैं। उसको शट डाउन करने का ये कमांड है कि आपने os._of_exit बीच में अपने पैरामीटर में आपने 0 लिखना होता है। तो इसको मैं रन करता हूँ और ये देखिए ट्राई मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस केस में मैंने कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं लिखा है, तो ये ट्राई तो रन होना चाहिए था। लेकिन मैंने ये देखिए यहाँ पे मैंने os.exit मैंने पाइथन वर्चुअल मशीन को शट डाउन कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका ये फाइनली ब्लॉक वॉन्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। तो ये देख रहे हो आप, आउटपुट में कुछ आ ही नहीं रहा, हमारे पास आउटपुट में कुछ आ ही नहीं रहा है। और ये मैं मैसेज में आगे कुछ प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को बताएगा कि, तो देख रहे हो डायरेक्ट कर्नल कनेक्शन इज ब्रोकन, और इस केस में फाइनली ब्लॉक रन नहीं हुआ, ओके। तो हमने कवर कर लिया कि हम ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली को कैसे यूज़ करते हैं, हम इसका फ्लो कंट्रोल कैसे होता है, ओके।